जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। कन्या सुमंगला योजना के बारे में डिटेल्स में हम फिर से आपको और चीज़ें समझा देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की कमेंट आते हैं, आप वीडियो को ना पूरा नहीं देखते, तो उसमें क्या होता है आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। उसके बाद फिर आप कमेंट करके पूछते हैं, तो उस कमेंट में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आप लोगों को, क्योंकि दोस्तों उतना कुछ चीज़ें टाइप करके समझाना बहुत ही रेयर होता है। आप कुछ समझदार हैं तो आप समझ ही सकते हैं इस चीज़ के लिए। दोस्तों देखो, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 2 लड़कियों पर लागू हो जाती है या 2 बच्चों पर लागू हो जाती है। उनमें से एक लड़की एक लड़का हो तब एलिजिबिलिटी आपको मिल जाती है, या फिर दोनों लड़कियां हों तब भी आपको लाभ मिल जाता है, या फिर 2 लड़कियां हैं जुड़वा हैं और एक लड़का है, या एक बच्चा आपका नॉर्मल डिलीवरी है और दूसरा 2 जुड़वा हैं, उनमें से एक लड़की हो या लड़का। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अगर इस तरीके से है तब 3 बच्चों पर लाभ मिल जाता है, यानी कि वो दोनों जुड़वा हैं इसलिए लाभ मिल रहा है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आपकी पहली लड़की हो गई, उसके बाद में 2 बच्चे जुड़वा हुए, एक लड़की है और एक लड़का है, तब क्या होगा दोस्तों, उन दोनों लड़कियों को लाभ मिल जाएगा। यदि एक लड़की है इस तरह से तब उस एक को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका मैं पहले भी बता चुका हूँ, और अब 2022 में कैसे अप्लाई करना है वह तरीका भी मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों जो श्रेणी है कि कब कैसे आवेदन करना होता है वह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, ऐसे ही ये 6 श्रेणी हैं। पैसा जो मिलता है वो 6 श्रेणी में मिलता है। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, मान लीजिए अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, लड़की का जन्म हुआ, तो नवजात बालिकाओं के जन्म पर ये पैसा मिलेगा। इसमें मिलेंगे 2000 रुपये, एक मुश्त धनराशि आपके अकाउंट में दे दी जाती है। अब ये तारीख लिखी हुई है कि 1/4/2019 या उसके बाद जो है डिलीवरी हुई हो, ठीक है, उससे पहले को नहीं मिलेगा। ठीक है, द्वितीय श्रेणी की बात कर लेते हैं दोस्तों। द्वितीय श्रेणी में वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका है तथा उनका जन्म 1/4/2018 से पहले न हुआ हो। ठीक है, 1/4/2018 से पहले ना हुआ हो। ठीक है, तो ये 1/4/2018 के बाद जो होंगे उनको 1000 रुपये की धनराशि मिल जाएगी टीकाकरण की। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको करना है। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तब आप पहला वाला फर्स्ट स्टेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टीकाकरण की जो अवधि होती है लगभग 1 साल होती है। तो जैसे ही वो आपकी बालिका, आपकी बच्ची 1 साल की हो जाती है तब 1 साल बाद आपको 1000 रुपये की धनराशि मिल जाएगी। अप्लाई करना होता है इन सभी स्टेज के लिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड स्टेज जो है। तो दोस्तों जब वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 2000 रुपये की एक मुश्त राशि लाभान्वित किया जाएगा। दोस्तों अगर आप नियम देखें बच्चे की पढ़ाई के लिए तो लगभग 5 साल की उम्र होती है जब जो बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में आता है। ठीक है ना, तो आप ये समझ लीजिए लगभग 5 या 6 साल की भी उम्र आपके बच्चे की होती है और कक्षा 1 में उसने प्रवेश ले लिया है, तो ये जो थर्ड स्टेज है यह आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। ठीक है, जो चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, वो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। एक बार आपको समझ में नहीं आता है तब इस वीडियो को आप दोबारा से देख लीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों फिर तो कमेंट कर ही सकते हैं। चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, मैं इस तरह की वीडियो लगातार बनाते रहता हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और अपने परिचित जो हैं जितने भी हैं उनको शेयर भी करें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेज की। इसमें क्या होगा, जब बालिकाएं सम्मिलित होंगी, वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जो 6th क्लास में प्रवेश लिया हो, यानी कि उन्होंने 5th कर लिया हो, यानी कि 5वीं क्लास तो उन्होंने पास कर ली हो और 6वीं कक्षा में उन्होंने प्रवेश लिया हो, यानी कि 5th क्लास उनकी फाइनल हो चुकी है, अब 6th क्लास में उन्होंने अप्लाई कर लिया है। तब 2000 की जो एक मुश्त जो राशि है 2000 की वो आपको मिल जाएगी। अब आप सोचेंगे दोस्तों उम्र क्या होनी चाहिए,
तो दोस्तों इसमें सीधा सीधा लिखा गया है 6th क्लास, जैसे ही 5th क्लास हो जाए तो आप 5th क्लास के लिए अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 5th क्लास में मान लीजिए आपकी 11 साल उम्र है, 6th क्लास के लिए मान लीजिए 11 साल की उम्र है, तो आप 11वें साल में उसके लिए ये वाला 4th श्रेणी भर सकते हैं। दोस्तों ये शहरी ग्रामीण दोनों के लिए है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनके लिए है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, ये आपको समझना होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पंचम श्रेणी की। तो दोस्तों पंचम श्रेणी मिलती है 9th यानी कि जब 8th क्लास कंप्लीट हो जाती है बालिका की, तो जब 9वीं कक्षा में प्रवेश लेते हैं बच्चे, तब उस समय पे 3000 रुपये की एक मुश्त धनराशि दी जाती है। यानी कि 8th क्लास पास करने के बाद जैसे ही आपकी जो बच्ची है, जो बालिका है, वो 9वीं क्लास में 9th स्टैंडर्ड में प्रवेश लेगी, एडमिशन लेगी, तब उसको 3000 की एक मुश्त धनराशि दी जाती है। या यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो दोस्तों? आशा करता हूँ ये चीज़ें जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। षष्ठम श्रेणी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, 10th 12th और डिग्री। अब इस चीज़ के लिए समझ लीजिए उम्र की फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो 10वीं में आपने लाभ नहीं लिया तो 12वीं में मिल जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे समझ लिए कि वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके, बात को समझना दोस्तों कहाँ पे लिखा हुआ है, जब 10th भी कर लिया हो, 12th भी कर लिया हो, उसके बाद में स्नातक डिग्री यानी कि बीए या बीकॉम बीएससी, कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा या डिप्लोमा कर लिया हो। ऐसा भी नहीं कि मतलब बीए बीएससी करना है। 10th 12th जरूरी है, मैंडेटरी है करना। 10th 12th के बाद में जब स्नातक डिग्री कम से कम या 2 वर्ष का कोई डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, तब एक मुश्त धनराशि 5000 रुपये मिल जाएगी। स्कॉलरशिप का आपका कोई बाउंडेशन नहीं है। स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, वो चीज़ें अलग हैं। स्कॉलरशिप आपको मिलनी है, ये उससे अलग पैसा है जो आप शुरुआत से ये जो चलाते हुए आ रहे हैं ना, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, 5th 4th 6th, ये जो चलती हुई आ रही हैं दोस्तों ना, 4th 5th 6th, ये जितनी भी चलती हुई आ रही हैं, इनका पैसा मिल रहा है आपको। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर आपका और कोई दोस्तों क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, या हमें ये भी बता सकते हैं आप कि आप जो है किस तरह की वीडियो चाहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।